एकले दुआ वैसे तो देते हो देखिए कि जहानाबाद जिला का धान पिटा रहा है। धान का खेती कर जहानाबाद जिले के देखिए नोही गांव में देखिए धान की देखो पिटाई हो रहा है मशीन के द्वारा। किसान इतने ठंड और कोहरे में भी अपने धान को पीट रहे हैं और पैदावार को सोच रहे हैं कि मौसम खराब होने से पहले घर में लेकर चले जाएं। क्या अरे करे, भाना किसान मातृभूमि मिट्टी का सेवा करता है। इतना सेवा यही चल करने रहे के बाद भी माँ भूखा नहीं रहने देती है, लेकिन मौसम का मार तो वीडियो ना पड़ता ही है, चाहे शहर हो या गाँव। तो इसको देखते हुए किसान जल्दबाजी में अपने इतने कोहरे में भी अपने धान को पीट कर घर में ले जाना चाहता है कि उसका परिवार का पेट सालों भर भरण पोषण हो सके। कुछ अपने खाने के लिए रखेगा और बाकी कुछ व्यापारियों को बेचेगा। और इतने कड़ाके की ठंड और धुंध में भी सुबह सुबह लोग पीट रहे हैं धान को, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर वो नहीं काम करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा रहता है और धुंध जब क्लियर होता है तो समय कम बचता है। इसको देखते हुए किसान डरा हुआ रहता है और वो अपने फसल पैदावार के लिए चिंतित रहता है। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति ठंड के दिनों में बहुत ही दयनीय हो जाती है। यहाँ जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो जाता है। शहर की अपेक्षा यहाँ पर लोग बहुत कष्ट में जीवन में रहते हैं, क्योंकि इनको ठंड से बचने के लिए थोड़ा कपड़ा का सहारा तो मिल जाता है, कंबल वगैरह का, लेकिन घर में किसी तरह का रूम गीजर नहीं होता है, नहाने के लिए गीजर का पानी का व्यवस्था नहीं होता है। ये सब सारी कठिनाइयाँ इनके साथ में आती है। इसको देखते हुए किसान कभी कभी कल्पना करते हैं कि शहर का ज़िंदगी अच्छा होगा, और शहर वाले सोचते हैं कि गांव का ज़िंदगी अच्छा होगा। इसके बीच की जो कमियां हैं, बहुत दूरी बना के रखा है एक दोनों को। ये सब देखते हुए गांव का एक दृश्य है जिसको दिखाने का प्रयास किया गया है। इसको आप देखिए और कुछ अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। किसान नए मशीन के साथ अभी अपनी पैदावार को पिटवाने के लिए तो प्रयास करता है। एक समय पुराने समय में बैल का प्रयोग होता था, हाथ से लोग झाड़ते थे। अब उन्नत आए है, तकनीक आई है, उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कमियां खलती है। लोग क्या करते हैं कुछ जगहों पर तो कि धान को पिटवाते हैं और वो पुआल जो है पूरा के रूप में बेस्ट हो जाता है, तो कहीं पर पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग करते हैं। कहीं कहीं पर तो लोग पराली को खेत में छोड़ देते हैं सड़ने करने के लिए, कहीं पर लोग जला देते हैं, जिससे पर्यावरण भी दूषित होता है। इस सब के लिए भी किसान को जागरूकता लाया जा रहा है, लेकिन अधिकांश लोग तो अब जो समझदार हो गए हैं वो पोरों को पीटते हैं और पशु को खिलाने के लिए कहीं पर अपने जगह पर खेत खलिहान में साइड में रखते हैं और साल भर तक पशुओं का उसको आहार के रूप में दिया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत जगहों पर जानकारी शिक्षा देने की ज़रूरत है। लोग जहाँ जहाँ समझ रहे हैं, जानकारी आ रही है, उसको वहाँ सुधार हो रहा है। देखिए जैसे कि यही धान कितना लंबा हो गया है, अधिकांश पानी में खेत डूबा हुआ रहा है, जिसके कारण है कि इसका पैदावार में कुछ जो है अन्न की मात्रा में कमी आई है और किसान बोल रहा है कि इसका नुकसान हो गया है। किसान बोल रहे हैं कि अगर ये मेरा पैदावार ज़्यादा लंबा नहीं होता और खेत में अगर गिरता नहीं तो मेरे को धान की अच्छी फसल प्राप्ति होती और मेरा भरण पोषण अच्छा होता। लेकिन किसान का भी ऐसा कहना है, आकलन है कि जिसका दर बहुत कम जाएगा और इस दर कम जाने के कारण मेरे नुकसान होने का संभावना पूरा बना हुआ है। इससे किसान का जो मन का उत्साह है थोड़ा कम हो गया है और वो धान की अपनी फसल को जब काटा था उस समय हाथ में लेकर मल कर देखा तो बोला कि इसमें अन्न की मात्रा थोड़ी कम है, क्योंकि ये समय के अनुसार ये ज़्यादा बड़ा हो गया और जिसके कारण खेत में पानी लगा हुआ था और ये पौधा गिर गया था। गिरा हुआ फसल को काट कर समेट कर उसको बांधा गया, जिसको गांव में अटियानी बोला जाता है। अटियोनी के बाद उसको फिर बांध कर बोझा के रूप में एकत्रित कर कर उसको ढोकर उसको एक जगह दूसरे जगह पर लाया गया जहाँ पर मशीन की व्यवस्था की गई थी। और अब देखिए पिटाई का काम चल रहा है। तो किसान को कितनी प्रक्रिया झेलना पड़ता है। पहले धान की रोपनी होती है, खेत को उसके लिए बनाया जाता है, फिर उसको सोहा कोड़ा जाता है और उसमें उर्वरकता भी डाली जाती है। देखिए कितनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वह तैयार होता है। तैयार होने के बाद भी कभी कभी मौसम का मार लग जाता है,
कभी पैदावार अच्छा हो जाता है तो किसान प्रसन्न रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं अगर दिक्कत हो गई तो किसान की सारी मेहनत में कमी आ जाती है, तो किसान उदास हो जाता है और कहता है कि अब हम क्या करें, किसी तरह साल भर दुख काटना होगा। थोड़ी अभी भी सरकार को चाहिए कि किसानों को कुछ मदद करे, जैसे कि पैदावार में उर्वरकता के लिए तो सहयोग करता है, तो इसी तरह किसान को कुछ ऐसे मशीन जो सब्सिडी में देना चाहिए, जो किसानों को अब मशीन लेकर और पैदावार को अपना उत्पन्न करने और उसको काटने में तथा समय पर उसको पीटने में, ताकि मौसम जो ख़राब हो तो उसके पहले अपना पैदावार को पीट के घर में लेके चला जाए। इसके लिए किसान को थोड़ा सा प्रशिक्षण और सब्सिडी देने से क्या होगा, किसान मशीन खरीद पाएंगे। बहुत से ऐसे छोटे किसान हैं, उनके पास इतने ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो मशीन खरीदें। इसलिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।